क्लास 10th में हो और मैथमेटिक्स में डर लग रहा है कि हाफ ईयरली में कैसे पास होंगे, और हाफ ईयरली तो 5 या 6 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं और हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे कि हम हाफ ईयरली में इजीली पास हो जाएं, हमारे 50 to 60% मार्क्स आ जाएं। हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर, और मैं आप सबको आज कराने वाला हूं हाफ ईयरली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाएंगे। आज ये जितने भी क्वेश्चन आप देखने वाले हो, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके 50 to 60% मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर इजीली आ जाएंगे। अगर आपको 90 to 95% मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू आप सबको सब लगाने पड़ेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है सिर्फ उन बच्चों के लिए होने वाली है जो कि 60 to 65% पास होना चाहते हैं और इतने नंबर लाना चाहते हैं। तो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में मोस्टली 8 चैप्टर आ रहे होंगे, सबके जो कॉमन होंगे मोस्टली कितने चैप्टर होंगे, 1 to 8। तो मैं आप सबको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ 1 to 8 बताने वाला हूँ। तो देखते हैं पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर आपको जो करना है, सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम करनी है, प्लस आपको ये एक कॉमन सवाल है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इसको आपको सॉल्व करना है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगला है 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं आपको, p बराबर कुछ दे रखा होगा, a बराबर q बराबर कुछ दे रखा होगा, और इसके अंदर आपसे क्या पूछा होगा, या तो एलसीएम पूछा होगा या फिर यहीं पर एचसीएफ पूछ लिया जाएगा, या तो यहाँ पर एलसीएम पूछा जाएगा या यहीं पर एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। एचसीएफ के अंदर अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि लोएस्ट पावर ली जाती है या फिर हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो जब भी तुम्हें एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों की क्या निकालो, हाईएस्ट पावर वाले नंबरों को उठाओ, वही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाले जो आपको सवाल मिलेंगे ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तीसरा सवाल था इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12। अगर दो नंबरों का एचसीएफ दे रखा होगा, प्रोडक्ट दे रखा होगा और उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको ये बताना है कि ये जो नंबर आएगा एलसीएम का वो क्या आएगा। तो इसमें क्या लगा दोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। अगला ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है कि 4 की पावर n होगा यहाँ पर, या 6 की पावर n होगा, या 12 की पावर n, इनमें से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। और ये पूछेगा कि एंड विद द डिजिट 0 है या फिर नहीं है। अगला कॉमन सवाल है कि कैन टू अ नंबर 18 एंड ये एलसीएम 380, क्या ये दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हो सकते हैं। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। आपको इन सवालों में क्या करना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम अपॉन एचसीएफ से ये सवाल बहुत इजीली हो जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ अगर ये पूरा हमारा होल नंबर आया तो हमारा ये क्या होगा, नंबर बन सकते हैं। अगर नहीं आया, पॉइंटों में आ रहा है आंसर, तो नहीं होगा। अगला 3 मार्क्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जब भी तुम्हें टुगेदर दे रखा हो, सवाल के अंदर क्या दे रखा हो, टुगेदर दे रखा हो, और सवाल के अंदर पूछा हो कि ये कितनी देर बाद मिलेंगे। एक बैल वाला क्वेश्चन है, इसी से एक ये रनिंग वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये जो सब सवाल दे रखे हों तो जब हमेशा क्या करना है, आपको इनके अंदर एलसीएम निकालना है। ऐसे सवालों के अंदर क्या निकालना है, एलसीएम। टुगेदर कहीं भी दिख जाए क्या निकालो, एलसीएम निकालो, और कुछ नहीं करना। एलसीएम निकालो, वही क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे बैल वाला क्वेश्चन होगा, ऐसे ही आपको ये रनिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इससे आगे चले तो आपको ये याद रखना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये वाले सवाल कैसे होते हैं, इसमें डिवाइडेड बाय पूछा है और रिमाइंडर आगे की तरफ दे रखा होगा। या तो ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में देखने को मिलेगा या 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ये एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जितने भी ग्रेटेस्ट नंबर वाले सवाल दे रखे हैं तो आपको वो क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे कॉमन सवाल यही है। अगला था एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एक नंबर है जो कि 14 टाइम्स दे रखा है अपने एचसीएफ के, तो ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। उनका सम एलसीएम और एचसीएफ का ये दे रखा है। अब इसके अंदर क्या होगा, 2 चैप्टरों का इस्तेमाल होगा, एक रियल नंबर प्लस एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को एलिमिनेट करना आना चाहिए। सबसे मोस्टली कॉमन सवाल और हर एक पेपर में छपता है। बेसिक में तो छपेगा ही छपेगा, हाफ ईयरली के पेपर में। तो 2√3 इरेशनल प्रूफ करो और √2 + √3 को इरेशनल प्रूफ करो। ये एक बार को ना आए नीचे वाला, ये बहुत आएगा। √2√3 आएगा, या फिर √3 आएगा, या फिर √5 आएगा। तो इन सब का तरीका एक ही है। 2 तरीके के, एक तो सिंगल डिजिट वाले, अगर इनके नंबर आगे आ जाएं तो वो और इजी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल ये है 2√3, या फिर √3 पूछ लेगा, √5 पूछ लेगा, या √2 पूछ लेगा। तो ये प्रूफ डेट वाला सवाल इस चैप्टर से कंफर्म आता ही है।
बेसिक के पेपर में तो कन्फर्म आएगा, स्टैंडर्ड का पेपर में मोस्टली ये पूछा भी नहीं जाता है, या फिर पूछा जाएगा तो कम मार्क्स का पूछा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, पॉलिनोमियल की तरफ आगे की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे कि ये दे रखा है, अब इसके अंदर क्या पूछा है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे रखे हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, केस स्टडी में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें पूछा है कि हर एक सब्जेक्ट के कितने आएंगे, और ये पूछ लेगा कि कितने क्लासरूम्स बन सकते हैं। ऐसा एक मिठाई वाला सवाल है, तो वो उसके ऊपर ये सवाल कंफर्म हो जाता है। तो ये वाली वर्ड प्रॉब्लम को जरूर देखकर जाना। आगे की तरफ चलते हैं, पॉलिनोमियल में से आपको एक जीरोस दे रखा होगा और उनमें से एक वैल्यू पूछ लेगा। एक जीरोस दे रखा है यहाँ पे, 1 इज द जीरो, अब 1 को x की जगह पुट करोगे क्या निकल कर आ जाएगा, a आ जाएगा। आगे आपको वेरिफिकेशन के सवाल पूछ सकता है कि इसके क्या निकालो, और मोस्टली कॉमन सवाल है, ये हर एक पेपर में देखने को मिल जाता है। आप पहले आपको क्या निकालना है, इसके अल्फा और बीटा निकालने हैं, और फिर उसका क्या करना है, रिलेशनशिप करना है। तो ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा, अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और 7 टाइम्स दे रखा है दूसरे के, अल्फा में कोई रिलेशन दे रखा होगा, या तो रेसिप्रोकल दे रखा होगा, या नेगेटिव दे रखा होगा, या फिर 7 टाइम्स वगैरह कुछ दे रखा होगा। जब भी रेसिप्रोकल दे रखा हो तो दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो 1 होगा, और जब भी तुम्हें नेगेटिव दे रखा हो तो दोनों का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। प्रोडक्ट 1 के बराबर रहता है जब रेसिप्रोकल है, और जब नेगेटिव दे रखा हो तो सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये वाला सवाल आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगा। और क्या पूछेगा, अल्फा एंड बीटा दे रखा होगा, इनके बीच में रिलेशन, और इन तीनों सवालों में से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, याद, और इनके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने आने चाहिए। सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट सवाल देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, इसको क्या करना है, सो डैट, प्रूफ डैट करने को आ जाएगा। या फिर एक जीरोज दे रखे हैं, अगर उसका कुछ एक नई इक्वेशन बनवाने को आ जाएगी, और वो बहुत ईजी है बनाना, वो एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं, तो 2.2 भी करनी होगी। जैसे ये सवाल दे दिया तो f(x) बराबर ये दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा निकालना है। ये प्रूव कर k की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ऐसी मोस्ट कॉमन सवाल लास्ट वाला, अगर इनको सॉल्व करोगे आपको क्या आना चाहिए कि इनकी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज़ क्या हैं। अगर आइडेंटिटीज़ पता होंगी तो इजीली ये क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इन सवालों में अल्फा एंड बीटा अलग से नहीं निकालना होता, इसमें अल्फा प्लस बीटा एक जगह निकालो और अल्फा इंटू बीटा भी एक जगह निकालो जब इनको सॉल्व करना होता है। हर एक इक्वेशन जो है जितनी भी है पॉलिनोमियल की, वो सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बस आपको ये पता होनी चाहिए, बस ये वाले सवाल कर लो, आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल खत्म। आगे की तरफ चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मोस्टली कॉमन सवाल 3 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। ए और बी का क्या पूछा होगा, एक कंडीशन दे रखी होगी और एक वैल्यू पूछी होगी, तो ये मोस्टली कॉमन सवाल है। 3 मार्क्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक रेशियो दे रखा होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बता रखा होगा। और ये वाला सवाल जिसमें कि एक नंबर आगे पीछे क्या हो जाता है, रिपीट, मतलब x वाली वैल्यू y के पास, y वाली वैल्यू x के पास। तो सबसे मोस्टली कॉमन सवाल है कि जो ये रिपीट होता रहता है। इसमें क्या करना होता है कि दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करो, दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस करो, फिर दोनों को क्या करो, एलिमिनेट, तो जल्दी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। या फिर आपको एज वाला क्वेश्चन देख के जाना पड़ेगा। एज वाला क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है कि ए की एज इतनी है, बी की एज कितनी है, ऐसी एनसीईआरटी में सवाल दे रखे हैं, जैकोब की एज इतनी है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर भी दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको करनी है। आगे की तरफ चलते हैं हम। आगे ऐसे आपको एक नंबर के ऊपर पूछ लिया जाएगा कि 40 नंबर ऐसे आए और 3 नंबर, ये भी एक एनसीईआरटी का ही सवाल है, तो ये मोस्टली कॉमन सवाल है। और ये वाला 5 नंबर में इजीली पूछ लिया जाता है, 5 नंबर का सवाल है ये जितने भी दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है, 5 नंबर का सवाल है। 6 वाला क्वेश्चन कि ए और बी के बीच में इतनी दूरी है, अगर आगे चलेगा पीछे चलेगा तो 5 घंटे बाद 1 घंटे बाद मिल जाएंगी, तो बताओ कितनी किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। ऐसे ये 7 वाला सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता रहता है पेपर्स के अंदर। ज़्यादातर ये 6 या 5 रिपीट होता रहेगा। एक एक्सप्रेस ट्रेन वाला सवाल है जो कि आपको 4th वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये जितनी भी सवाल दे रखे हैं आपको सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दे रखी है, इसमें भी x की वैल्यू दे रखी है, और आपसे क्या पूछेगा, a एंड b पूछेगा। अब इसके अंदर 2 चैप्टर लग जाएंगे आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे की तरफ आपको एक जीरोस दे रखा होगा, या फिर ये बता रखी होगी कंडीशन, ये वाली हैज 2 इक्वल रूट्स।
हैज़ 2 इक्वल रूट्स, ये जीरोस बता रखे होंगे और आपको क्या बता रखा होगा, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी होगी, वहाँ से क्या निकालोगे आप, वी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर रख के एक m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक को आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें भी इक्वल रूट्स की कंडीशन दे रखी है, ये प्रूव करना है। तो ये और ये सवाल सेम ही है, बस एक ही तरीके से होने वाले हैं। ये क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, और इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व किससे करोगे, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो, या फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इससे आपका चैप्टर भी पूरा हो पाएगा। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है और आपको चेक करना है कि मेरी तैयारी सही है या नहीं, तो इन सवालों को आप इजीली लगा पाओगे। अगर इजीली लगा पाते हो तो ये समझ लेना कि आपका हाफ ईयरली का पेपर सही जाने वाला। अगर इजीली नहीं लग पा रहे हैं तो आपकी कुछ बेसिक्स में गलती है, और बेसिक्स को क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आगे की तरफ चलते हैं हम। और क्या दे रखा होगा आपको, जैसे ये इक्वेशन दे दी कि ये 4 जो है वो इसका रूट दे रखा है, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये जो इक्वेशन दे रखी है ये इसके इक्वल रूट्स हैं। तो आपको p और q की क्या पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है। तो आपको इक्वल रूट्स के ऊपर बहुत सवाल देखने को मिलेंगे, और MCQ में ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मली MCQ के अंदर ये सवाल आता रहता है बार बार, और एक तीसरे चैप्टर से कंडीशन वाला सवाल आता रहेगा। 7 वाला क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी होंगी और आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितनी भी आपको ये सब वर्ड प्रॉब्लम दिख रही हैं, इसमें से ये लास्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट है, 10 वाला क्वेश्चन, 10 और एक 9, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर आप NCERT लगा लेते हो तो आप 60 to 65 की जगह 80 मार्क्स भी ला सकते हो। NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT में पूरी लगाने की नहीं कह रहा हूँ, NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कहाँ मिलेंगे। तो इससे अगली वीडियो जो आने वाली है वो NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आने वाली है, और उसमें 1 to 14 बताऊंगा, जिसके भी जो भी चैप्टर आ रहे हैं उसके अंदर क्या करो, टिक लगाओ बुक के अंदर, उन क्वेश्चनों को क्या करो, सॉल्व करो। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ चलते हैं हम। आगे की तरफ ये वाला जो दे रखा है आपको कि एक चेस बोर्ड है और उसमें 64 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं और कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी। तो ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिख रही है, ये आपको क्या करनी आनी चाहिए, सॉल्व करनी आनी चाहिए। मतलब इसमें से जो भी सवाल है मोस्टली तो नहीं पूछा जाता है, पर ये वाला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, ये और नहीं, ये 11 और 30 नहीं। तो अगर छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ भी सकते हो ना, इंपॉर्टेंट तो है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर के अंदर। पहली एक्सरसाइज से एक ही सवाल बनता है, वो है ये। इसमें करना क्या होता है, या तो ये पता हो कि 2b बराबर होता है a प्लस सी के, और इससे क्या कर दो, सॉल्व। b वाला बीच वाला होता है, a और c लास्ट वाले होते हैं। NCERT के एंड में लाइन देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा रहता है। या फिर आप ये कर दो कि a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 है, इससे सॉल्व कर लो तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। इनका कॉमन डिफरेंस निकालने को बहुत आता है पेपर के अंदर, और ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है। और ये PQR जो है AP में दे रखे हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे प्रूफ वाले सवाल आपको देखने को मोस्टली मिल जाएंगे। पर ये पहला वाला सवाल पेपर के अंदर बहुत पूछा जाता है, MCQ के अंदर। कुछ आपको कंडीशन दे रखी होगी, एंड टर्म के ऊपर सवाल पूछे गए होंगे, या फिर आपको केस बेस्ड स्टडी पूछा जाता है इससे बहुत ज़्यादा। पहला वाला क्या पूछेगा, केस बेस्ड स्टडी में 4 सवाल होंगे, 3 सवाल होंगे, उसमें से एक और वाला सवाल होगा। पहले वाले सवाल में आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस, दूसरे वाले सवाल में पूछा जाता है nth टर्म, और तीसरे वाले में सम और सवाल खत्म। पहले वाले में फर्स्ट टर्म, दूसरे वाले में nth टर्म, और तीसरे वाले में सम। इससे तीनों एक्सरसाइज कवर हो जाती है और इसका एक सवाल बन जाता है। तो ज़्यादातर सवाल किसका बनता है, इसका केस स्टडी का। और कैसे मिल जाएंगे आपको, ये पीछे से चौथा टर्म बताओ, या फिर ये टी का मतलब है यहाँ पर ए, सिंपली टी का मतलब क्या है, ए है यहाँ पर, तो ए भी लिख सकते हो। यहाँ पर पीछे से फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये मिसलिनियस का सवाल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। इसके अंदर ये 9 वाला सवाल तो बहुत पूछा जाता है, कन्फर्म है कि ये आए आपके पेपर में, कि आपको ये सम दे रखा है कि 3n स्क्वायर माइनस 4n डिटरमाइन द AP एंड द nth टर्म। और भी कुछ पूछ लेगा कि 11 वाला टर्म बताओ, कि सम ऑफ 11 टर्म बताओ, कि A2 बताओ, A3 बताओ, तो ऐसे करके AP पूछ लेगा। तो आपको ये सवाल आना चाहिए, और ये सवाल आपका NCERT के अंदर दे रखा है 5.3 में 11 वाला क्वेश्चन है। आगे आपको हाउ मेनी टर्म करके पूछ लेगा। हाउ मेनी टर्म मतलब n की वैल्यू पूछ लेगा,
n की वैल्यू पूछ लेगा, बहुत ईजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे ये वाले सवाल, फाइंड द सम ऑफ द ऑल थ्री नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो ऐसे नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे सॉल्व करना भी क्या है, ईजी है। 4 मार्क्स में आपको ये वाले सवाल, और कैसे सवाल देखने को मिलेंगे, तो mth टर्म जो है वो 1/n है, और mnth टर्म जो है वो 1/n है, और nth टर्म जो है वो 1/m है। तो आपको प्रूफ करना है कि mnth टर्म जो है वो 1 है। तो ये मोस्टली कॉमन सवाल है। तो आपके ये जो ऐसी 13 ऐसी 14 ये सब क्या है, कॉमन सवाल दे रखे हैं। या आपको एक टर्म के बारे में लेट करने को आ जाएगा, उससे पूछ लेगा। तो ये जितने भी सवाल दे रखे हैं आपको कहाँ मिलेंगे, तो नीचे ड्राइव की लिंक दे रखी है कमेंट बॉक्स में। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15, 16 ऐसी 17, 18 ये जो जितने भी सवाल दे रखे हैं आपको, ये सब क्या हैं, मोस्टली कॉमन सवाल हैं। जितने भी इसके अंदर लगाए गए हैं पीडीएफ के अंदर, वो सब क्या है, मोस्टली कॉमन सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको सभी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ट्राइंगल्स में पहला वाला सवाल ये एमसीक्यू का सवाल है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, और ज़्यादातर आपसे जो पूछा जाता है वो ए बी सी 2 ट्राइंगल दे रखे होंगे, दोनों सिमिलर दे देगा, और पूछेगा आपसे कंडीशन के किसके रेशियो किसके बराबर होने वाले हैं। ऐसे ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये सब क्या है, कॉमन सवाल हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला एमसीक्यू में पक्का, ये वाला एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये वाले सवाल आपको क्या करने हैं, कंफर्म सॉल्व करने हैं। आगे की तरफ चल रहा हूँ। आगे की तरफ ये वाला सवाल हो गया, इजीली सॉल्व होगा। ये वाला सवाल हो गया। ये ऐसी इसी तरीके के 2 सवाल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लास्ट में आपको 6.2 में देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाले सवाल क्या है, कॉमन सवाल है, ये आपको करने आने चाहिए। आपको बीपीटी थ्योरम प्रूफ करनी आनी चाहिए, आपको कन्वर्ज बीपीटी थ्योरम प्रूफ करनी आनी चाहिए। तो ये वाले सवाल तो आपको आने चाहिए, थ्योरम तो आपको कन्फर्म आनी चाहिए। ये वाला सवाल, 8 वाला सवाल पेपर में सबसे ज़्यादा छपता है। 8 वाला सवाल जो है ये आपको पेपर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हाफ ईयरली में तो मोस्टली देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर के पेपर में ये वाला सवाल आ रहा है, या फिर ये वाला सवाल। उस इन दोनों में से भी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। सिंपल सवाल है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको ये वाला सवाल जो है वो ज़रूर कर लेना है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पहले तो ये जितने भी चैप्टर दे रखे हैं आपको इन सब के फॉर्मूले प्लस बेसिक्स क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने। चलो फॉर्मूले तो याद हो, बेसिक्स तो एक जगह रहे अभी, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जैसे ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हो गया, ये लेंथ वाला सवाल हो गया। तो ये आपका एनसीईआरटी के सवाल है, एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं। 1 नंबर के सवाल है, एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ये वाला डिवाइडेड द एक्स एक्सिस, ये या डिवाइडेड द वाई एक्सिस लिखा आ जाएगा, यहाँ पर सेम सवाल होगा, डिवाइडेड द एक्स एक्सिस डिवाइडेड द वाई एक्सिस। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जितने भी ये सवाल दिया, ये वाला कंफर्म आएगा हाफ ईयरली के अंदर। हाफ ईयरली में ये वाला इन सब में से इंपॉर्टेंट ये है, हाफ ईयरली के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। 4th आपको सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट दे देगा, बीच वाले एक कोने का दे देगा, और निकालना है आपको कि पी की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, जो भी पूछे आपसे ऐसा एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा हाफ ईयरली के अंदर। अगला आपको एक ये लाइन दे रखी है, और ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को दिस, और आपको क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। तो पहले यहाँ से आप x/y निकालो, और रेशियो को यहाँ पर पुट करो, और सॉल्व ईजिली हो जाएगा। तो आपको क्या निकालने हैं, इसके रेशियो। ऐसे ये पैरेललोग्राम वाला मोस्टली कॉमन सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, ये हाफ ईयरली में आएगा ही आएगा, कन्फर्म आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है। ABC है, या तो MCQ में पूछा जाएगा, या फिर आपको 3 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, NCERT का सवाल है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो रिपीटेड ही आते हैं, और ज़्यादातर सवाल जो है वो 8.3 में से आएंगे, और जो लास्ट के 10 सवाल हैं उसी में से आएंगे। 8.3 में से बहुत हैवी वेटेज रखता है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जैसे पहला वाला सवाल हो गया, बहुत ईजी है कि क्योंकि इसमें cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 0 होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ये बहुत पूछा जाएगा, tan अल्फा बराबर √3 और tan बीटा बराबर 1/√3। इसमें आप कंपेयर कर दो कि tan अल्फा बराबर √3 है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60। ऐसी tan बीटा में ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो बीटा की वैल्यू आ गई 30, और यहाँ पे अल्फा बीटा लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, ये एक बार को ना पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन ना पूछा जाए, सिलेबस से बाहर है थोड़ा सा, है ना। इसमें कुछ है नहीं, cos 80 sin 80, cos 80 sin 80 में से घटाने पर क्या इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ऐसे सवाल आपको सॉल्व या आ जाए तो ठीक, करना ये वाला आपको सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी 4, ये वाला कॉमन सवाल है,
कॉमन सवाल है, बहुत देखने को मिलता है। ऐसी 5 वाला एनसीईआरटी का सवाल है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व कर पाए तो आप ये समझ लेना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आती जाती रहती है। आगे ये जितने भी थे ये तो इजी थे अभी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। आगे 6 क्वेश्चन की तरफ कि ये जो इसकी वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ऐसा सवाल पूछ सकता है। इसके अंदर एंगल कितना आएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, इससे कंपेयर कर सकते हो। पहले टेन थीटा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 1 - √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। एक एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, एक वाई की वैल्यू दे रखी होगी, और तुमसे इसकी वैल्यू पूछी गई होगी। तो इन चीज़ों को यहाँ पर पुट करो और इसको क्या करो, सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 9 वाला क्वेश्चन मोस्टली पेपर्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये वाला सवाल एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल। 10 वाला सेक ए दे रखा है, 10 ए दे रखा है और इसके अंदर वैल्यू आपको इसकी निकालनी है, तो ये भी आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। ये वाला सवाल 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ये क्योंकि बहुत इजी है और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्टली रिपीटेड होता रहता है और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है 13। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 बराबर है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा के। मोस्टली कॉमन सवाल है, यहाँ पर बदलता रहता है, उधर की साइड बदलता रहेगा, एक ही तरीका है इसे सॉल्व करने का। एनसीईआरटी के अंदर 2 सवाल दे रखे, एक 8.3 का, तीसरे का 5वां, और एक एग्जाम्पल दे रखा है। उन दोनों को सॉल्व करो, ईजिली सॉल्व ये हो जाएगा। प्लस ये रूट वाले सवालों को क्या करना आना चाहिए, रेशनलाइज करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। मोस्टली कॉमन सवाल 3 नंबर में तो पूछा ही जाएगा, 5 नहीं तो 3 में तो आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। 15 वाला ऐसे ये एक नए टाइप का सवाल है, आपने देखा नहीं होगा। ये वाला जो है यहाँ पर क्या निकालने हैं आपको, अल्फा बीटा गामा निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है तीनों वैल्यूज़ को और फिर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा देना है। मोस्टली कॉमन सवाल 17 वाला, इससे ज़्यादातर आपको सवाल कॉमन ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत पेपरों में पूछा जाता है। तो ये वाला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस टेन थीटा प्लस साइन ए बराबर एम दे रखा है, टेन ए माइनस साइन ए बराबर एन दे रखा है। ये क्या करना है आपको, प्रूफ करना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। ऐसे ये 19 वाला क्वेश्चन है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी ये क्वेश्चन कराए गए थे, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, ये सब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाफ ईयरली में पूछे जा सकते हैं। एक और सवाल है मेरे पास जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आएगा। एमसीक्यू का सवाल है, बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही आइडेंटिटी बेसिस पे ये पी वाला सवाल एल होगा, यहाँ एम दे रखा होगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत पूछा जाता है, कॉमन सवाल है, एमसीक्यू का है। तो अभी तो 1/p आएगा। ऐसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह खाली टेन थीटा पूछ लेगा कि क्या आएगा, सेक थीटा पूछ लेगा क्या आएगा, और आपसे साइन थीटा भी पूछ सकता है क्या आएगा, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। बस ये दे रखा होगा आपको, और ये एमसीक्यू में इसके 4 ये दे रखा होगा और इसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपसे कुछ भी पूछ लेगा। तो ये मोस्टली कॉमन सवाल थे जितने भी आपको दिख रहे हैं। इसमें भी आपके जो मोस्टली हैं वो मैंने आपको और बता दिए कि आपको और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि ट्राइंगल हो गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो इन सब के आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में आपको बीपीटी आनी चाहिए प्रूफ करनी, और कन्वर्ज बीपीटी भी आनी चाहिए पूरी तरह से। कन्वर्ज बीपीटी इतनी हार्ड नहीं है जितनी बीपीटी दे रखी है आपको, पर हार्ड तो है नहीं, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसे कैप्चर कर सकते हो पूरे को। और जितने भी ये सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन सब की पीडीएफ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी ड्राइव लिंक दे रखी होगी, वहाँ से ईजिली आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। प्लस आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में आपको ड्राइव लिंक देखने को मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में बताकर जाना कि एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसमें भी मोस्ट कॉमन सवाल आपको मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरी किताब आपको बता दी और सॉल्व करो, हर एक से बता दिया, टॉपिक बता दिया, टॉपिक नहीं, जो आपको सॉल्व करना है वो ही करना है।